सालिकीन तरीक़त, मुरीदान अक़ीदत, बड़ी ही आपसे गुजारिश की जाती है कि थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ ले आए ताकि महफिल का एक रंग बन सके। सरकार सजादा नशीन पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह गिलानी चिश्ती सागरी ताज वाली सरकार आपके सामने जलवा अफरोज हैं। इंशाअल्लाह वो आपके सामने अपने खिताब दिल नवाज से आपको नवाजेंगे। तो आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि उनका खिताब शुरू होने से पहले आप महफिल में एक रंग बना लें ताकि पता चले कि दिलशाद भी दीवाने बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जो दिलशाद भी दीवाने हैं ये कोई आम दीवाने नहीं। इनको पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब ने ऐसी इश्क की मैं पिलाई है कि इनको चाहे सारी रात भी बिठाई रखो खुदा की कसम उठकर नहीं जाएंगे। और ये तौहीद की में इश्क की में हाथों से नहीं नजरों से मिलाई जाती है। हुजूर शेखुल इस्लाम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार लिखते हैं बड़ी बड़ी दोस्त तशरीफ रखें ताकि महफिल का एक रंग बन सके। दरिया आपके लिए बिछाई गई हैं और इतनी तवज्जो की गई है आपके लिए दरिया बिछाई गई हैं। इंशाल्लाह टेंट भी उतर रहा है आपके लिए खुली आबो हवा का भी इंतजाम किया जा रहा है। थोड़ी देर में पंखे भी चल पड़ेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि खुदारा बैठ जाइए ताकि महफिल में एक रंग बन सके एक ज़ौक़ बन सके ताकि पता चले कि ये दिलशादिया दरगाह पर एक महफिल जो है वो मुनक़्क़िद है। तो बात कर रहा था कि दिलशाद भी दीवाने बैठे हुए हैं। इनको दिलशाद की इश्क की मैं इस हद तक पिलाई जा चुकी है कि चाहे आसमानों पर उड़ता हुआ यहाँ पर एक महफिल मुनक़्क़द हुई। सरकार ने एक छोटी सी महफिल करवाई 11वीं शरीफ की सूरत 9 रबीउल अव्वल की महफिल थी। बात को जरा बड़ी फॉलो कीजिएगा, बात बड़ी सुनने वाली है, उधर ध्यान न करें मेहरबानी। बात जो है वो तवज्जो की तरफ रखेंगे तो साइकोलॉजी कहती है कि जब तवज्जो कहा जाए तो जो शख्स जो है वो ध्यान कर रहा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। ये भी जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है, ये भी साथ साथ चलता है। अगर उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी मुशाही बगदादी दामत बरकातहुल आलिया मेरी आवाज़ कहीं सुन रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। 9 रबीउल अव्वल को यहाँ पर महफिल हुई तो यहाँ पर थोड़े से बंदे सिर्फ 15-20 बंदे आप इसमें महफिल में मैंने सरकार इकट्ठे हुए हैं। चलो कवाली एक और कलाम शुरू करना चाहा। सरकार ने कहा नहीं विलादत मुस्तफ़ा का महीना है तो नात शरीफ ही पढ़ी जाएगी। तो उसने नात पढ़ी तुझे अहद कहूँ या मैं अहमद क्या बोलूँ मैं तेरी शान में बेशक है दोनों नाम तेरे एक जाहिर में एक बातिन में। तुझे अहद कहूँ या मैं अहमद क्या बोलूँ मैं तेरी शान में बेशक है दोनों नाम तेरे एक जाहिर में एक बातिन में। हसनैन की सूरत को देखो तस्वीर नबी है दोनों ही। हसनैन की सूरत को देखो तस्वीर नबी है दोनों ही। कैसे न कहूँ बेमिसल खिला जो फूल खिला इस गुलशन। उसी के दौरान सरकार उसने एक मिसरा कहा, उसने कहा कि जिसकी दरबार मोहम्मद में रसाई है जिसकी बात जो है वो मैं पॉइंट के ऊपर ला रहा हूँ
कि जिसकी दरबार मोहम्मद पे रसाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। बात जो है वो एक बड़ी अच्छी चल पड़ी है, लिहाजा दोस्त तशरीफ रखें ताकि वो पीछे खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए ताकि महफिल में एक रंग बन गया है, सरकार की आमद है। जिसकी दरबार मोहम्मद में रसाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। सांस लेता हूं तो आती है महक तैबा की, ये हवा ऊंचाई सरकार से आई होगी। और जिस वक्त मैं दरे मुर्शिद पे बैठ के ताज वाली सरकार के दर पर बैठ के ये बात कसम खा के कहने को तैयार हूं कि जिस वक्त उसने कहा कि ये हवा ऊंचाई सरकार से आई होगी उस वक्त एक ऐसी लतीफ हवा मगरिब की तरफ से आती है कि हमने आज तक ऐसी हवा नजरों में, आज तक ऐसी हवा मैंने दोबारा कभी नहीं पाई जैसी उस रात मैंने हवा पाई। मैंने देखा कि दरबार शरीफ के झंडों के ऊपर जो पंखुड़ियां लगी हुई हैं वो इस तरह घूमकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तराने गा रही हैं कि पता चलता है कि शजर व हजर भी गवाही दे रहे हैं कि ऊंचे रुतबे पाउन वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाउन वाला आ गया, सब सीने लाउन वाला आ गया। ऊंचे रुतबे पाउन वाला आ गया, सब सीने लाउन वाला आ गया। भाई ऊंचे रुतबे किस तरह, माशाल्लाह बड़ा महफिल में रंग बना है। उसने कहा कि एक आशिक की बात बयान कर रहा हूँ, बात फिर मैं इंशाल्लाह घुमा कर वही लाऊंगा कि मैं क्या चीज़ है, ये तौहीद की जो शराब है, इसकी जो शराब है, ये क्या चीज़ है। उसने कहा कि रोया तो शबे हिज्र बहुत अश्क बहाया, रोया तो तवज्जो फरमाएं, उधर ध्यान न करें क्योंकि ये भी इंशाल्लाह आप ही के लिए हो रहा है कि सामने सरकार का रज़ा जो है उसका दीदार जो है वो डायरेक्ट हो जाए। इंशाल्लाह आप ही के लिए हो रहा है कि सामने सरकार का रज़ा जो है वो उसका दीदार जो है वो डायरेक्ट हो जाए। रोया तो शबे हिज्र बहुत अश्क बहाया, रोया तो शबे हिज्र बहुत अश्क बहाया, इतने में मुसव्विर को जरा रहम जो आया। रोया तो शबे हिज्र बहुत अश्क बहाया, इतने में मुसव्विर को जरा रहम जो आया। नक्शे कई तस्वीरों के मेरे सामने लाया और बोला है ये यूसुफ, है ये ईसा, है ये मूसा, और मैंने कहा कि इनमें से किसी पर नहीं शैदा। आशिक की बात कर रहा हूं कि रोया तो शबे हिज्र बहुत अश्क बहाया, इतने में मुसव्विर को जरा रहम जो आया। अरे नक्शे कई तस्वीरों के मेरे सामने लाया और बोला है ये यूसुफ, है ये ईसा, है ये मूसा। मैंने कहा इनमें से किसी पर नहीं शैदा। और जब सामने लाया वो शबीह शहे वाला, उस वक्त बेसाख्ता जुबान से ये निकला, क्या निकला कि या रसूल अल्लाह, निगाह परख नहीं, निगाह परख नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। अरे बना के आपको खालिक ने ये इरशाद किया, मेरा जवाब तो तू है, तेरा जवाब तेरा जवाब नहीं। कौनैन में आपका सानी नहीं। अरे ये कौनैन तो क्या, पूरी कायनात के एक हिस्से से लेकर आखिरी हिस्से तक दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, दुनिया की कोई भी साइंस, तेज रफ्तार रॉकेट भी ऐजाद कर ले और मुस्तफा करीम की शान का सानी तलाश करना शुरू कर दे, अरे सानी तो बड़ी चीज है, मुस्तफा का साया भी ना पा सके। सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिये मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। ये वो लोग थे जिन्होंने इश्क मुस्तफा की शराब पी रखी।
इसके मुस्तफ़ा में इतने शराबूर थे, इतने शराबूर थे कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके सामने आ जाता, हाय हाय कैसा नजारा होगा। इसी मैं के बारे में, तौहीद की मैं के बारे में पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार फरमाते हैं कि तौहीद की शराब है अजमेर जाके, तौहीद की शराब है अजमेर जाके पी, और आंखों में कुतुबुद्दीन का तसव्वुर जमा के। कैसे पीनी है शराब? तौहीद की शराब है अजमेर जाके पी, आंखों में कुतुबुद्दीन का तसव्वुर जमा के पी। थोड़ा ये कैमरा उधर कर लो ना, जरा आवाम नजर नहीं आ रही, लाइट में दिया। तौहीद की शराब है अजमेर जाके पी, आंखों में कुतुबुद्दीन का तसव्वुर जमा के पी, गंजे शक्कर की इसमें शक्कर मिला के पी। अरे ख्वाजा शमसुद्दीन को तू साकी बना के पी, और पीनी है मैं तो हाथ से साबिर पिया के पी। या अली माशाल्लाह, बातों बातों में ही बड़ा सरकार ने कर्म कर दिया कि ये कैसी शराब है, पीनी कहाँ जाके? अजमेर जाके। लेकिन तसव्वुर आंखों में किसका रखना है? कुतुबुद्दीन का। शक्कर इसमें किसकी मिलानी है? गंजे शक्कर की। और साकी किसको बनाना है? ख्वाजा शमसुद्दीन को। और पीनी किसके हाथ से है? साबिर अलाउद्दीन की। लेकिन ये शराब क्या काम क्या करती है? हर चीज का कोई ना कोई काम जरूर हुआ करता है। इस शराब का काम क्या? क्योंकि मैंने पहले अर्ज की, ये तौहीद की मैं हाथों से नहीं, किसे पिलाई जाती है? बोलिए। हाथों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। ये तौहीद की मैं हाथों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। आजकल माशाल्लाह वो भी पीर हैं जो कहते हैं ओ कोटाला सावी पीते वेख नजारे, और सावी पी के मैं नजारे ही देखने, सावी पी के नजारे ही देखने। और साडा एक मरीद आ माशाल्लाह सामने बैठा तोड़े मिस्त्री साहब, साडे जिन मिस्त्री ने, इन्हां दे दोस्त ने क्या जी आओ तुहानू अपने पीरां को मिला के लाइए, माशाल्लाह बड़ी कलंदर हस्ती है, ये है वो है फला है। इन्हें क्या चलो माशाल्लाह पीर साहब की ज़ियारत करिए आइए। इनकी जो वालदा है फीजा बीबी, वो माशाल्लाह बड़ी मानी मुरीद है। उसने कहा भाई बेटे अपना घर छोड़ के किसी गैर के दर पे नहीं जाया करते। उसने कहा नहीं नहीं अम्मा मैंने सलाम करने जाना। वहां गया, उन्होंने कहा भी किसके मुरीद? उसने कहा भी मैं ताज वाली सरकार पीर मोहम्मद हुसैन शाह का मुरीद हूं। उन्होंने कहा भी कभी उसने तुम्हें खुदा भी दिखाया? उन्होंने कहा नहीं भी। उन्होंने कहा आज तेनू फिर खुदा दिखाइए। खुदा नहीं, खुदा दिखाइए, खुदा दिखाइए। उन्होंने कहा भी चलो ठीक है। उन्होंने क्या अब प्याला एक इनू पी लिया, ये माशाल्लाह ऐसा प्याला है कि तेनू रब नाल मुलाकात करा देगा। इन्हें हुण बेचारे ने प्याला पी लिया, और प्याला भंगदा सी। उस्ताद जी ऊपर तशरीफ ले आए। उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवीन शाही बगदादी मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, स्टेज पर तशरीफ ले आए। क्योंकि उस्ताद की जगह है, मेहरबानी है, इनका हमारे सिलसिले के साथ बहुत ताल्लुक़ है। अली बहादुर साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और इनका हमारे सिलसिले के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया या गौसिया, नाराए तहकीक। इनका हमारे सिलसिले के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इनका भी मैं आपको तारुफ करवाता हूँ। हजरत क़िबला के जो वालिद मोहतरम हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन मिस्कीन साहब, उनका हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब के साथ बहुत याराना था, बहुत दोस्ती थी। मैंने जब भी हजरत के पास जाना तो हजरत के जब बुजुर्गों से मोहम्मद दीन मिस्कीन साहब से मुलाकात होनी मेरी, तो उन्होंने फरमाना भाई आपके दादा जान का क्या हाल है?
दिलशाद शहनशाह ठीक है ना, मैंने अर्ज करनी हुजूर वो तो पर्दा फरमा गए, मैंने अर्ज करना हुजूर वो तो फौत हो गया। उन्होंने कहा ना ना ना, शसब दरवेश कभी फौत नहीं होता। ये हुजूर के वालिद साहब का फरमान है कि शसब दरवेश कभी फौत नहीं होता, वो आपके सामने है लेकिन आपकी आंखों से ओझल है। तो ये इनके वालिद साहब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन मिस्कीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत दोस्ती थी पीर सैयद दिलशाद शहनशाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार के साथ, और फरमाया करते थे कि जो आपके जो दादाजी थे वो मेरे पीछे हर ईद पड़ा करते थे। तो इनका हमारे साथ ऐसा ताल्लुक है कि ये और सरकार सजादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी आपस में उस्ताद भाई भी, एक ही उस्ताद के सामने जानो तलम्मुद तय किया है इन्होंने। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं, हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो बात अर्ज कर रहा था कि तौहीद की मैं कैसी होनी चाहिए, ये काम क्या करती है कि अल्लाह से जो मिला दे कैफ इसका नाम है। अल्लाह से जो मिला दे कैफ इसका नाम है पीर सैयद दिलशाद शहनशाह साहब, और कुरान की आयतों का जौहर तमाम है। अल्लाह से जो मिला दे कैफ इसका नाम है, कुरान की आयतों का जौहर तमाम है। प्याली है सलसबील की, कौसर का जाम है, ऐसी शराब का नहीं पीना हराम है। ये मैं है मैं कदा की ख्वाजा पिया के पी। प्याली है सलसबील की, कौसर का जाम है, कुरान की आयतों का जौहर तमाम है, और ये मैं है मैं कदा की ख्वाजा पिया के पिया। तो बात कर रहा था सावी की कि सावी पी के नजारे ही देखने हैं। तो जब शैतान फसाद भी ये वो शराब भी है, तो शैतान गर फसादे फिस्को फजूर में, शैतान गर फसादे फिस्को फजूर में, दामन भरे हुए हैं जुर्मों कसूर में। शैतान गर फसादे फिस्को फजूर में, दामन भरे हुए हैं जुर्मों कसूर में। वो मस्त बन के चल तू खुदा के हुजूर में, आए नबी का नाम जुबा पर सुरूर में, और लब पे तू ला इलाहा का जिक्र लगा के। ये वो शराब है या रसूलल्लाह, या अली, या गौस जिंदाबाद। ये वो शराब है कि जिसको मस्त पी ले, वो मस्त बन के चल तू खुदा के हुजूर में। वो मस्त जब मैं कदा की शराब पीकर, इश्क की शराब पीकर, तौहीद की शराब पीकर जब खुदा के हुजूर में चलता है, तो उसके लब पर ला इलाहा का जिक्र जो है वो खुद साख्ता निकल आता है। लब पे तो ला इलाहा का जिक्र लगा के भी। आगे फरमाते हैं कि जान दे के तू भी हुर की तरह बेहिसाब भी। मैदान में, मैदाने करबला में जो हजरत इमाम हुसैन ने तौहीद की, इश्क मोहम्मदी की शराब पी, वो कैसी थी कि जान दे के तू भी हुर की तरह बेहिसाब पी, अब्बास अलमदार के तू हम रुकाब पी। अब्बास अलमदार के तू हम रकाब पी, अपने दिल के आप तू खाके कबाब पी। अपने दिल के आप तू खाके कबाब पी, और जैसी हसन ने पी है वैसी शराब पी। मैदान में हुसैन ने जो करबला, मैदान में हुसैन ने जो करबला के, और ये शराब जो है अगर किसी के सामने बयान भी कर दी जाए ना, तो इंसान फांसी पे भी चढ़ जाता है। क्या बात है पीर सैयद दिलशाद शहनशाह साहब की। अपनी किताबों में वो एक खजाना ही बंद कर गए, बहुत बड़ा खजाना। फरमाते हैं कि मंसूर की तरह फांसी पे पाक हो,
मंसूर की तरह फांसी पे पाक हो, बस ऐसी चीज बन जा जो अक्सीरे खाक हो। बस ऐसी चीज बन जा जो अक्सीरे खाक हो, और वो बात कर तू दुनिया में जो दर्दनाक हो। वो बात कर तू दुनिया में जो दर्दनाक हो, खिंचवा के खाल शम्स की तरह हलाक हो। खिंचवा के खाल शम्स की तरह हलाक हो, इन आशिकों की बज़्म में खुद को मिटा के पी। इन आशिकों की बज़्म में खुद को मिटा के पी। और जब वहदानियत के मकाम पर इस शराब का जिक्र आता है तो फिर क्या होता है कि वहदानियत की इसमें, इस शराब में, इस मय में वहदानियत की इसमें कैफियत तो है मदाम। वहदानियत की इसमें कैफियत तो है मदाम। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, थोड़ी मेहरबानी, बैठ जाओ। क्योंकि दरिया बैठने वास्ते बिछाइया गई, इतनी तगदो की गई। मेरा भी हाल माशाल्लाह तुम पसीने नाल देख रहे हो कि की हो गया। महफिल भी बहुत लेट हो गई है, मेहरबानी फरमाओ बैठ जाओ, ताकि जो सरकार तशरीफ ले आन तो महफिल जी है वो सजी होवे साडी। कि वहदानियत की इसमें कैफियत तो है मदाम, और मस्त पी के होते हैं मौला से हम कलाम। वहदानियत की इसमें कैफियत तो है मदाम, मस्त पी के होते हैं मौला से हम कलाम। ना छिड़के यार, अल्लाह से मिला देना बंदों को इसका काम। ये वो शराब है इश्क जिसका नाम। पी बैठ के मस्जिद में या काबा जाके पी बैठ के मस्जिद में या काबा जाके पी, ये वो शराब है इश्क जिसका नाम। वहदानियत की इसमें कैफियत तो है मदाम, और मस्त पी के होते हैं मौला से हम कलाम। ओ नहीं, ओ क्या बात है, जमादम मस्त कलंदर झूले लाल देवे खुशियां गम टाल, पीती तखियां लाल ते फड़े गए थे लालो लाल। फड़े गए थे लालो लाल ही कुट कुट के अगले ने करना। लेकिन मस्त पी के होते हैं मौला से हम कलाम। अल्लाह से मिला देना बंदों को इसका काम। ये वो शराब है इश्क जिसका नाम। पी बैठ के मस्जिद में या काबा जाके पी। आगे फरमाते हैं मक्ता, आरिज़ जो तेरे आगे हैरान है आफताब। आरिज़ जो तेरे आगे हैरान है आफताब, और दिलशाद जिसकी अबरू जहां में है लाजवाब। आरिज़ जो तेरे आगे हैरान है आफताब, दिलशाद जिसकी अबरू जहां में है लाजवाब। हुआ पुतलियों के जिसके पैदा ये इनकलाब, आंखों ने जिसकी पीनी सिखाई तुझे शराब। अरे उस दिलरुबा को नजर के आंखें बिठा के पी। आरिज़ जो तेरे आगे हैरान है आफताब। उस्ताद जी है तो वैसे गुस्ताखी आपके सामने बोलना, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ सरकार पीसी दिलशाद हुसैन साहब का ये कलाम है। छोटा मुंह है, बड़ी बात है कि आरिज़ जो तेरे आगे हैरान है आफताब, दिलशाद जिसके अबरू जहां में है लाजवाब। हुआ पुतलियों के जिसके पैदा ये इनकलाब, आंखों ने जिसकी पीनी सिखाई तुझे शराब। हुण तो समझ लग गई ना कि ये तौहीद की मैं हाथों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। जेड़े कहंदे ने लाओ भी कोटा लाओ शावा भी कहंदे करो जी दमादम मस्त कलंदर ते झूले लाल दियां धमाला पाओ। इतने साल हो गए यहाँ पर इसी मकाम पर इस उर्स को होते। आज 96वां उर्स है, करीबन एक सदी हो गई। पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार के दौर में 1914 में ये उर्स शुरू हुआ। और उसके बाद जब हजूर शेखुल इस्लाम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार इस मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए, 30 साल उन्होंने ये उर्स करवाया। उसके बाद 13वां उर्स आपके सामने सज्जादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार करवा रहे हैं। भाई बात ये है
कि 96 साल हो गए उर्स होते को, कभी आपने ये देखा कि इस उर्स पर कोई भांग का नशा चला हो, कुछ शराब चली हो, कोई घोटा लगाया जाता हो? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार का दौर गुजरा, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार का दौर गुजरा, और अब मौजूदा दौर पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी सज्जादा नशीन ताज वाली सरकार का दौर है। किसी भी दौर में, किसी भी साल में यहाँ पर शराब हाथों वाली, कौन सी हाथों वाली शराब यहाँ पर नहीं चली। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नजर से ही तारे जाते हैं, क्योंकि ये दिलशादवी दीवाने बैठे हैं। लोग समझते हैं कि हम दिलशादवी दीवानों को तोड़कर ले जाएं, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि इनकी बुनियादें जो हैं वो पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब ने इस कदर मजबूत कर दी हैं कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अरे आसमान से उड़ता हुआ पीर भी आ जाए, वो कहेंगे कि हमारे पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब की ज्योति की खाक के बराबर भी नहीं। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, जिंदाबाद। यहाँ पर माशाल्लाह आपने देखा कि स्लेटें लगाई गई, दरबार आलिया, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर दूसरे दरवाजे पर दरबार आलिया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी उशी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की नाम की प्लेट लगाई गई। तीसरी प्लेट हजरत शाह बहरोबर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर पाक पत्नी रहमतुल्लाह अलैह की स्लेट लगाई गई। चौथी स्लेट दरबार आलिया हजरत ख्वाजा बादशाह दो जहां मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साहब कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की स्लेट लगाई गई। उसके बाद दरबार आलिया हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानी पति रहमतुल्लाह अलैह के नाम की स्लेट लगाई गई। फिर मुजद्दद खानदान चिश्तिया सावरिया हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नाम की स्लेट आपके सामने मौजूद है। फिर आपके सामने दरबार आलिया ख्वाजा खाजगा गौस पीर मोहम्मद नाज़मुद्दीन शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की स्लेट मौजूद है। फिर उसके साथ दरबार आलिया सुल्तानुल आरिफीन शेखुल इस्लाम ताज वाली सरकार के नाम की स्लेट भी आपके सामने मौजूद है। भाई बात यह है कि दरबार तो ताज वाली सरकार का है, पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब का है, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब का है, तो फिर इतने दरबारों के नाम की लगाने की क्या जरूरत है? मैं उस्ताद जी अर्ज करने जा रहा हूं, एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि इक है हर दम इक दी सिक है, जेड़ा इक नूं दो कर जाने वो पक्का मुशरिक है। एक देखना है तौहीद, एक कहना नहीं तौहीद, एक देखना एक कहना फर्क हदीद शुनीद, शाह ने आज जो तौहीद ना जाने नाकस पीर मुरीद। मैंने सोचा कि भी ये हर दरबार आलिया के नाम की स्लेट क्यों लगाई? तो एक दिन मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा भी बात है एक ही। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी आपकी स्लेट लगाई गई, तो ऊपर लिखा गया कि ये उनका दरबार आलिया है। तो मालूम ये हुआ कि ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे से गुजरकर जब आप उस दरबार के अंदर जाते हैं तो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी के दरबार में पहुंच जाते हैं। और जिस वक्त आप हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी उशी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की स्लेट के नीचे से दरवाजे वाले गुजरते हैं, तो जब उस दरवाजे से आप गुजरी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी उशी देहलवी के दरबार में पहुंच गया हूं।
और जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे से गुजरे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दरबार में पहुंच गया हूं। और जब शेख खानदान चिश्तिया साबरिया मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के दरवाजे से गुजरी तो यकीन जाने कलियर शरीफ में हजरत कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आपकी हाजिरी हो जाती है। आगे आफ्ताब खानदान चिश्तिया साबरिया हजरत शेख शमसुद्दीन तुर्कबानी पति रहमतुल्लाह अलैह के नाम की स्लेट लगी है कि ये उनका भी दरबार आलिया है। उनके दरवाजे से गुजर जाओ तो आप उनके दरबार में पहुंच जाओगे। मुजद्दद खानदान चिश्तिया साबरिया हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नाम की भी स्लेट मौजूद है और जब उनके नाम की स्लेट से गुजर जाए तो उनके दरबार में पहुंच जाता है। और जब पीर नाज़िम शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से गुजरा जाए तो बंदा उस दरबार में पहुंच जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया लदर शरीफ, हजूर किबला पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, शेखुल इस्लाम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब, सजादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब, आस्ताना आलिया लदर शरीफ। तो बात को तशरीफ रखिए, सरकार महफिल में तशरीफ ले आए हैं। बात को ख़त्म करके इंशाअल्लाह सरकार के हवाले माइक करूंगा, आपके सामने वो खताब फरमाएंगे। तो जब पीर मोहम्मद नाज़िम शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैह के दर की चौखट से गुजरा जाए तो बंदा उस दरबार में पहुंच जाता है। और जब सुल्तानुल आरिफीन शेखुल इस्लाम ताज वाली सरकार के दरवाजे की स्लेट से गुजर जाए तो सुल्तानुल आरिफीन जो है वो लक़ब पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह का है और शेखुल इस्लाम जो है वो पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब हैं। और जब बंदा उस दरवाजे से गुजरता है यकीन जानिए वो उनकी दरगाह में पहुंच जाता है, क्योंकि एक है हर दम एक दी सिक है, जेड़ा एक नू दो कर जाने वो काफिर मुशरिक है, जेड़ा एक नू दो कर जाने वो काफिर मुशरिक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार खिताब फरमाएंगे। टाइम ज़्यादा हो गया, 9:30 हो गए, तो खाना भी खाना है। हज़रत मसूदुद्दीन फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने तकिए में बैठे हैं, उतो बैठे बैठे अपने मुरीदां नूं सबक पढ़ाते हैं। 6 रुकन इस्लाम दे ने, 6 रुकन इस्लाम दे ने। पहला रुकन कलमा, दूसरा रुकन नमाज, तीसरा रुकन सारे सो गए, दूसरा रुकन नमाज, तीसरा रुकन ज़कात, चौथा रुकन रोज़ा, ते पंजवां रुकन ते हज़रत गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इस्लाम दे 6 रुकन ने। कोई मेरे वर्गा मौलवी उथों लंघिया, एक उलमाए हक हुंदे ने, एक उलमाए सू हुंदे ने। एक उलमाए हक हुंदे ने, एक उलमाए सू हुंदे ने। जिथे जांदे ने उथे सूसू करदे ने। उलमाए हक जिथे जांदे ने उथे हक पेश करदे ने। उलमाए सू जिथे जांदे ने उथे जाके उलमाए हक जिथे जांदे ने उथे जाके हक बयान करदे ने
ते उलमाए सू जिथे जाते ने उत्थे जाके सू सू कर दिंदे ने। महफिल का नहीं पता यार तेन दसो। उलमाए हक जिथे जाते ने उत्थे जाके हक बयान करते हैं। उलमाए सू जिथे जाते हैं उत्थे जाके सूसू कर देंगे। ये सूसू की हुंदा ये तो नहीं पता असल च। जे तुहानू सूसू का पता लग जाए तुसीं सारे ही हस। जदों तुसीं निक्के जे सो ते मंजी दे उत्ते लम्मे पै की कर दिंदे सो? की कर देंगे सो? सूसू कर देंगे सो। ये उलमाए सू हुंदे ने। जिथे जाना उत्थे जाके फड्डा पा देना। तेरी नमाज नहीं सीधी, तेरा ध्यान नहीं सीधा, तेरा ख्याल नहीं सीधा, तेरी नीयत नहीं ठीक। नीयत दे अहवाल जानन वाले असी कौन हुंदे हैं? नीयत दे अहवाल जानन वाला रब ताला है। नीयत चंगी है कि बुरी है? आया बंदा किला गड़ गया मस्जिद दे बाहर के लोग आया करेंगे अपना ऊठ जिहड़ा अपना सवारी दा जानवर इस किले दे नाल बन लिया करेंगे। दूजा आया उन्हें कीला पुटता। जिन्हें कीला लाया सी उन्हें हजूर ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह मैं कीला लाया सी मेरा किला पुटता है ना। किला पुटता। आपने उन्होंने बुला लिया, एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई, क्यों भाई तू किला क्यों पुटिया? ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे दिल च ख्याल आया इत्थे रात नूं कोई इशा पढ़न आवे ते चन्न होवे पिछलियां रातां दा या पहलियां रातां दा, रोशनी होनी कोई नहीं, ते उस गरीब नूं इस किले दे नाल ठिड्डा लगेगा ते मूँह पाने डिगेगा ते दंद टुट जाणगे। मैं तो इस वास्ते पुट लिया। आप मुस्कुराए, फरमाया तेनू लाण दा सवाब तेनू पुटण दा सवाब। तेनू लाण दा सवाब तेनू पुटण दा सवाब। नीतां दे हाल कौन जानदा है? अल्लाह। उलमाए सूसू जड़े ने वो कोई आखेगा तेरी नीयत नहीं ठीक, तेरा काबा रुख नहीं ठीक, तेरा मुंह नहीं ठीक, तेरे कपड़े नहीं ठीक। सोने तो सोने कपड़ियां वाला कोई जाके नमाज पढ़े रब दे हजूर हाजिर होवे, सोना मालिक उन्हें कबूल करे या ना करे उदी मर्जी है। एक चूड़े वालियां नाज करेंदियां दूर निकालियां जावन, एक चूड़े वालियां नाज करेंदियां दूर निकालियां जावन, एक किचड़ भरियां राह विच खड़ियां कुर्ब हजूरी पावन। ये कोई जरूरी नहीं है कि सोने तो सोना जिदे गाल दे उत्ते तिलक होवे तिल होवे वो सोना भी होवे। गल सोनी होवे गल दे उत्ते तिल सोना होवे ते दिल सोना ना होवे ते अल्लाह कबूल कर लेंदा। कबूल करन ते आवे ते बिलाल जिया हबशी कबूल कर लेंदा, ना कबूल करन ते आवे ते अबू जहल वर्गा सरदार कबूल नहीं करता। कबूल करन ते आवे ते हजरत बिलाल जय काले रंग वाले नू कबूल कर लेंदा, ना करन ते आवे ते हजूर दे चचा अबू लहब नू कबूल नहीं करता। इहदा मतलब अल्लाह वाले
की वेंदे ने बंदियां दे दिल वेंदे। अल्लाह वाले ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदे, अल्लाह वाले वेखदे ते बंदियां दा दिल वेखदे। एक लिबड़िया तिबड़िया किचड़ भरिया टुटिया भजिया आके गल न लग जाता, कपड़े खराब हो जाते ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सलीका ये है, तरीका ये है जिन्हों सुन्नत किया जाता है कि किसी ने आप दा हाथ पकड़ लिया, आपने उस वक्त तक हाथ नहीं छुड़ाया जब तक कि उन्हें आप हाथ नहीं छाड़ता। एक चूड़े वालियां नाज करेंदियां ते दूर निकालियां जावां, एक किचड़ भरियां राह विच खड़ियां कुर्ब हजूरी पावन। ते उलमाए सू जड़े ने जाके वो सच्ची मुची सूसू कर देंदे ने। जिस मस्जिद दे विच आलमे सू आ जाए उस मस्जिद दे विच अमन नहीं रह सकता, अमन नहीं रह सकता। बल्कि मैं एक गल अगां वध के कवां, हो सकता है कि मेरे भाई जिहड़े ने कवि साहब हजरत मौलाना मौलवी अल्लामा हाफिज अब्दुल कवी नक्श अपना चिश्ती निशाही कादरी, ये शायद मेरे नाल नाराज हो जान। जिस पिंड दे विच सुकून होवे, कदी लड़ाई ना हुई होवे, उस पिंड जाके एक मसीत बना लो, अल्लाह दे हुक्म ना उत्थे कदी सुकून नहीं रह सकता। माजरत दे नाल एक फिरका आएगा वो उत्ते कब्जा करने की कोशिश करेगा, दूआ आएगा उत्ते करेगा, तीया आएगा उत्ते करने की कोशिश, रौला ही रहेगा। एक मौलवी साहब आएंगे होर मसला दस जाएंगे, दूजे आएंगे होर दस जाएंगे। दरवेश ये कहता है अल्लाह नू अपने नबी दी हर अदा नाल प्यार है। शायद मेरे दोस्त मेरे ना इत्तफाक ना करन, लेकिन मैं अपना मसलिक जरूर पेश करांगा। अल्लाह नू अपने नबी दी हर अदा दे नाल प्यार है। उठन दे नाल प्यार है, बैठन दे नाल प्यार है, सौण दे नाल प्यार है, चलन दे नाल प्यार है या नहीं? यार दी यारी नाल भा हुंदा है, यार दी यारी नाल भा हुंदा है। सरकार किवें उठ के खड़े होके नमाज पढ़दे सी, अल्लाह नू इहदे नाल मुहब्बत है। किते सरकार ने अपने हाथ जिहड़े ने तहतुस सुर्रा बन्ने ने, किते फौकुस सुर्रा बन्ने हैं, किते अल सदर बन्ने हैं, किते सीने ते बन्ने, किते नाफ तो उत्ते बन्ने, किते नाफ ते बन्ने, किते नाफ तो थले बन्ने। किन्नियां सुनता हो गई। अल्लाह ने हर सुन्नत दे अहया वास्ते ओदे ते एक गिरोह खड़ा कर दिता। कोई बंदा तहतुस सुर्रा नमाज पढ़ता है, फौकुस सुर्रा पढ़ता है, अल सुर्रा पढ़ता है या अल सदर पढ़ता है, साड़ी ओदे नाल या हाथ छड़ के पढ़ता है, सारे सरकार तो साबित ने। इस गल की लड़ाई कोई नहीं, लेकिन एक गल खवास चो निकल के जदों आवाम चाहती है तो बायसे नज़ा बन जाती है, बायसे नज़ा बन जाती है, नज़ाई बात हो जाती है, लड़न लग पैंदे और तू थल्ले बन्ने हाथ तेरी नमाज नहीं हुई, तू नमाज हाथ उत्ते बन्ने तेरी नमाज नहीं हुई, ने कहा तू इत्थे बन्ने तेरी नमाज नहीं हुई। रौला पै गया कि नहीं? रौला पै गया ना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू चो आंदे जांदे होया आमीन बिज
आपने अल्लाह अकबर तकबीर कही है कि नहीं? फातिहा तो बाद आमीन बिजहर फरमाई है कि नहीं? अल्लाह ने ये ते ग्रोह खड़े करते, खड़े कीते कि नहीं? रकू चो आंदे जाते हुए रफाई दैन करो, सजदे चो आंदे जाते हुए रफाई दैन करो। साडे भाई नहीं करते, लेकिन कुछ मुसलमान भाई ऐसे ने जिहड़े सजदे चो आंदे जाते भी रफाई दैन करते हैं। क्योंकि हज़रत मौलाना मौलवी अब्दुल कवी साहब मेरे नाल पढ़े ने, बल्कि मैनू शरफ हासिल है कि मैं इन्हां दे नाल पढ़िया है। ये वड्डे मौलवी हो गए, मैं माड़ा जिहा बंदा हो गया। साडा तो वो हाल हो गया, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ना असी चंगे मौलवी बन सके ना चंगे वकील बन सके। बाहर कैफ मैनू शरफ हासिल है कि मैं हज़रत मौलाना दे नाल पढ़िया, और मौलाना नूं शरफ हासिल है कि इन्होंने शाम दे विच अरबी असातिज़ा तो पढ़िया। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बंदा जिस वक्त खूह चो बाहर निकल जाता है, अपने सिनेरियो चो बाहर निकल जाता है, फिर वह सिनेरियो जिहड़ा है वो ब्रॉडर हो जाता है। तो यकीनन तौर पर इन्होंने देखा होना कि रकू चो आंदे जाते भी रफाई दैन हुंदा है, और सजदे चो आंदे जाते हुए भी रफाई दैन हुंदा है। लड़ाई रफाई दैन दी नहीं। लेकिन उलमाए सूसू जिस वक्त आते हैं, वो आके इसनों लड़ाई की वजह बनाते हैं। दरवेश ये कहता है नमाज पढ़ो किसी तरीके ना पढ़ो, पढ़ो सही, पढ़ो सही। मैं पढ़ा कोई ना, इतराज तेरे ते करा, तू ठीक नहीं पढ़दा, तेरे कन ठीक नहीं है, तेरा हाथ दी कन्ना तक नहीं पूरा उठिया, तेरे हाथ सही नहीं बने हुए। ते अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इस्लाम दियां 6 बुनियादां ने। हदीस की है बोनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम दी बुनियाद जिहड़ी है 5 है। ते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह फरमाने इस्लाम दियां बुनियादां 6 ने। फरमाया किस तरह? उलमाए आलमे सू गुजरिया, उत्थे वो गुजर के उन्हें कहा ए तुसी जेड़े ना दरवेश लोग तुहाडे हमेशा पुठे कम रहे, तुसी कोई सीधी गल नहीं करनी हुंदी, तुसी हमेशा पुठी गल करनी हुंदी है। उन्हें कहा वो किस तरह? उन्हें कहा 5 बुनियादां हुंदियां, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, याद कर लो। उन्हें कहा जी अच्छा याद कर लें। आप फरमाते नहीं भाई एक 6वां रुकन भी होर हुंदा हैगा। उन्होंने पूछा वो केड़ा? आप फरमाते ने 6वां रुकन हुंदा रोटी। रोटी हैरान हो गए, हैरान हो गए। उन्हें कहा भी तुसी गलत गल्लां करदे हो। मौलवी साहब हजते चले गए, हजते चले गए, वापस आए, राज किते दरख्त अपने जहाज से आंदे सन, जहाज चो गिर गए ते तर के एक जजीरे ते पहुंच गए। हुण पैसे कोई होण ना कोल, फन कोई आंदा कोई नहीं, सवाए नमाज़ां पढ़ाउण दे, तकरीरां करन दे। उत्थे सुने कौन? इंडिया दे आलम बाहर क्या भुखे पाने उत्थे बैठे। एक बंदा रोटी लैके आया, आंदा रोटी ले लो। उन्हें क्या दे दो? क्या माल लगता? उन्हें क्या पैसे तो मेरे को कोई नहीं है। उन्हें कहा अच्छा जिहड़ी शै है वो मैनू दे दे। फरमाया कि मैं हज करके आया हूँ नवा नवा, मैं तो हज लै ला, रोटी दे दे। उन्हें कहते मैनू लिख दे, लिखता, हज दे दिता, रोटी गर्मा गर्म अगे रखती, भुख लगी बड़ी। अगले दिन फिर उस टाइम ते आ गया, भुख बड़ी लगी तो गर्मा गर्म भाफा उठन ते कहंदे जी रोटी दे दिओ। उन्हें क्या कोई शै दिओ? उन्हें क्या मेरे को एक होर हज है वह भी लै लै। करदे करांदियां सारे हज दे बैठे। फिर वारी आ गई नमाज़ां दी,
फिर वारी आ गई रोज़ियां दी ते ज़कात वालों तो वैसे ही फारग होंदे हैं। असी अपने असातिज़ा नूं देखिया उस्तादां नूं सूफी मोहम्मद बख्श साहब दामत बरकातुहुल आलिया नूं ते इल्ला माशाअल्लाह ज़कात वालों फारग ने। क्यों जी? साहिब निसाब ही नहीं है, साहिब निसाब ही नहीं है। ये तो अजकल के जो मौलवी ने साहिब निसाब होंगे, बल्कि साहिबून निसाब होंगे। बहुत सारे निसाब इन्होंने कोल होंगे हैं। मौलाना मोहम्मद सलीम साहब तशरीफ ले आए जी, इब्राहिम चिश्ती साहब, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती साहब तशरीफ ले आए ने। जज़ाकल्लाह खैरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और उन्होंने नाल हाफिज मोहम्मद फारूक साहब ने। और फारूक साहब की तारुफ ये है कि ये कामिल साहब के उस्ताद भी ने। मौलाना इब्राहिम साहब की तारीफ ये है कि इन्होंने कामिल साहब की माशाअल्लाह दस्तारबंदी की हुई है। बाहर कैफ इन्होंने सामने बोलना तो असातिज़ा के सामने बोलना इंज ही होंदा ना, जिमें सूरज के सामने चिराग बाल के रख देना। बार के गल मुकम्मल करदा सारा कुछ दे दिला के किसी तरीके ना हिंदुस्तान पहुँच गया। अजोदन च आया तो सरकार हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फिर वही बात, हज़रत शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फिर वही बात फरमा रहे। इस्लाम दे रुकन किन्ने होंदे जी? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमान इस्लाम दे रुकन 6 होंदे ने। वो फिर मौलवी साहब लड़ पे उन्हां नाल, छेवां तुसीं कित्थों वाड़ लिया? 5 रुकन होंदे इस्लाम दे। आप मानने भाई एक 6वां रुकन भी होंदा, उन्होंने कहने टुकड़ रोटी नहीं होंदा। आप मानने अच्छा अपने जुब्बे चों कागज कड्डे, हर कागज लिखिया हज दिता, हज दिता, हज दिता, रोजे दिते, नमाज़ां दित्तियां। फरमांदे सारे तो तू दे बैठांगा, सारे रुकन तो रोटी दे पिछे तू दे बैठांगा। ते बहुत अहम रुकन ये है ना कि यार रोटी है। अहम रुकन जड़ा है वो केड़ा है? रोटी। रोटी ना होवे तो कुफर वाल भी लै जाती है। बंदा रब दे नाल भी गिले शिकवे मेहने करन लग पैंदा है। इस वास्ते रोटी जरूरी है। ते ख़त्म शरीफ का एहतमाम करिए। मेरे बरादर मौलाना अब्दुल कवी साहब भी तशरीफ़ ले आए ने। मेरे वाजिबुल एहतराम मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रिजवी साहब भी तशरीफ़ ले आए ने। और मैं कारी फारूक साहब का एक तारुफ होर करावां तुहानूं। ये बड़े प्यारे मुरीद दे बेटे ने, बड़े ही प्यारे मुरीद दे बेटे ने। अज इस दौरे इब्तला दे अंदर मैनू बहुत याद आता है। उस बंदे ने कदी गलत मशवरा नहीं दिता, कदी 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 भी उन्हें गलत गल नहीं की। जो पूछया उदा सही जवाब दिता है, सही मशवरा दिता है। तुसी दोस्तों ने देखा होना इस स्टेज ते मेरे पिछले पासे बैठते होंगे सन भाई मोहम्मद याकूब चिश्ती साबरी। बार कैफ बहुत नेक आदमी सन, बहुत अच्छे आदमी सन। अज भी उन्हां दी कमी जिहड़ी है बड़ी शिद्दत नाल महसूस होती है। ये अगे बच्चे ने वो मशवरे नहीं दे सकते जिहड़े तजर्बात दे नाल उन्हां नूं हासिल होए सी।
अज उन्हां दी कमी जिहड़ी है और ख़ास तौर पर इस 1.5 साल के अंदर जदों मेरे ते मुकदमात होए ने चाचा जी ने कीते औकाफ च दरखास्त उन्होंने चाचे ने दी असलम शाह जी ने ज़मान शाह जी ने इस्लाम शाह जी ने बहुत ज़्यादा उन्हां दी कमी जिहड़ी है महसूस हुई कि काश अज भाई मुहम्मद याकूब चिश्ती साहब री हयात हुंदे यकीनन वो कोई अच्छा मशवरा देंगे बार कैफ इन्हां दा तारुफ जिहड़ा है भाई फारूक दा ये भी है कि खुद तो मुरीद है ही है लेकिन बहुत प्यारे मुरीद दा बेटा है। असी इहदी सूरत देखिए सूरत दसे राह बेसूरत दा ये सूरत जिहड़ी है सानू भाई यकूब दा शक्ल याद करा देंदी है। बाहर कैफ तुसी हजरात तशरीफ ले आए दुआ फरमाओ कि जितने भी साडे पीर खाने दे मुरीद जिहड़े ने वफात पा चुके ने अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा दे। जितने साडे मुरीद जिंदा ने अल्लाह उन्हां दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और उन्हां नूं सीधे रस्ते ते चलने दी तौफीक फरमाए और उन्हां दी बख्शिश फरमाए। जो आनगे मुरीद उन्हां दी भी बख्शिश फरमाए। उस दिन नाल जुमला मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात सालिहीन सालिहात दी वफात फरमाए मगफरत फरमाए। अव्वल खेश बाद दरवेश पहला अपनी जात हुंदी है उस तो बाद किसी होर नूं रोटी पुछी दी है। बाहर कैफ इंशाअल्लाह टाइम ज़्यादा हो गया शिजरा शरीफ भी पढ़ना है तो ख़त्म शरीफ की इब्तिदा करते हैं। मैं अपने वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्ग कारी अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम चिश्ती सियालवी रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया नूं दरखास्त पेश करांगा कि वो कुरान पाक दे विचों ख़त्म पाक दा इब्तिदा करन। फिर उस तो बाद अल्लामा अब्दुल कवी साहब और फिर हाफिज़ मोहम्मद फारूक साहब फिर असी शिजरा शरीफ पढ़ने की कोशिश करांगे इंशाअल्लाह। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन।
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله हरदम लख लख हमदिला ज़ात क़दीमी बेपरवाह रहमक लख लवणवा करन निकराल वराउल वरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सरवर ज़मी वा पैगंबर उम्मत फर परवर ज़मी फलक सबुस्ती अनवर ख़त्म रसूल सब जगदा शाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला